अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों मेरा नाम है अनवर बलोच। तो आज हमारा डिस्कशन टॉपिक है सीडीएम मशीन यूज़ करते हुए अगर आपके पैसे स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं, तो फिर आप कैसे क्लेम कर सकते हैं, कितने दिन बाद आपको पैसे मिलेंगे। दोस्तों मेरे साथ भी यही सीन हुआ है, सेम इसी तरीके से मैं बैंक गया था सीडीएम मशीन यूज़ करने, तो पैसे डिपॉजिट करते ही मेरे पैसे जो है ना स्टक हो गए, मेरे अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुए। तो आगे मैंने क्या किया, कैसे मुझे क्लेम मिला, कितने दिन बाद मिला, सब कुछ A to Z बताने वाला हूँ कि सीडीएम मशीन यूज़ करते हुए आपने कौन कौन चीज़ें देखनी हैं, कौन कौन सी चीज़ें देखेंगे और किस तरह जो है ना आप क्लेम कर सकते हैं, कहाँ से क्लेम होगा, कितने दिन बाद आपको पैसे मिलेंगे, सब कुछ A to Z बताने वाला हूँ। प्लीज़ आप सब दोस्तों रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और जो है ना सब्सक्राइब करें। वीडियो इन तक लाजमी देखनी है क्योंकि मेरे अपने पैसे भी स्टक हुए हैं, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाई है। क्योंकि इससे पहले मैंने जब मेरे पैसे स्टक हो गए, फंस गए, तो मैंने यूट्यूब के ऊपर इधर उधर बहुत रिसर्च किया है कि पाकिस्तान में अगर पैसे जो ना सीडीएम मशीन में फंस जाते हैं तो फिर हम कैसे क्लेम कर सकते हैं। मुझे एक भी वीडियो नहीं मिली यूट्यूब के ऊपर। इंडियंस के बहुत सारे वीडियोस मुझे मिले हुए हैं, वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे मिला। उसके बाद जो है ना क्या कुछ हुआ, कैसे क्लेम मिला, सब कुछ बताने वाला हूँ। प्लीज़ वीडियो इन तक लाजमी देखनी है। अगर आपके पैसे फंस गए हैं तो इंशाल्लाह इस वीडियो में आप अपने जो पैसे हैं वो रिकवर करेंगे, इंशाल्लाह आपको पैसे मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, लेट्स गो। अच्छा दोस्तों, सैटरडे नाइट का दिन था, F7 इस्लामाबाद में किसी काम से मैं गया था। कुछ पैसे मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े थे, मेरे अकाउंट में पैसे कम थे, मैंने डिपॉजिट करने थे। F7 ब्रांच बैंक अल-फलाह का जो CDM है वहाँ पे मैं चला गया पैसे डिपॉजिट करने। जो मेरा डिपॉजिट था वो 24,500 का था, 24,500 यानी कि 24,500 मैंने CDM मशीन के ज़रिए जो ना डिपॉजिट करने थे अपने HBL अकाउंट में। ठीक है, क्योंकि आप किसी भी बैंक का CDM यूज़ करते हुए पाकिस्तान भर के किसी भी बैंक में जो ना आप पैसे भेज सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, मैंने ऐसे किया क्योंकि मैंने 24,500 रुपीज़ जो ना डिपॉजिट करने थे। मैंने जो ही पैसे डाले हैं CDM मशीन के अंदर 9,500 यानी कि 9,500 डिपॉजिट हो गए। बाकी जो पैसे थे 15,000 रुपये, 15,000 रुपीज़ वो स्टक हो गए। उसी टाइम मेरे जो ना अकाउंट में 9,500 क्रेडिट हो गए। बाकी जो 15,000 थे वो कहाँ गए, किधर गए, कुछ भी नहीं पता। मशीन नॉर्मल कंडीशन में आ गया। उसके बाद इधर उधर मैं वेट करता रहा कि ये ना हो कि पैसे पता नहीं कहाँ चले जाएंगे, बाद में निकल तो नहीं आएंगे। मशीन बिल्कुल खामोश हो गया। तो मैं हैरान हो गया, यार अब क्या करूं, क्योंकि सैटरडे नाइट था। आपको पता है कि पाकिस्तान में सैटरडे और संडे को जो ना बैंक्स बंद होते हैं। मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में, शायद इस्लामाबाद में हूँ, ये मुझे नहीं पता। पाकिस्तान में 2 दिन जो ना बैंक बंद रहते हैं। ये सैटरडे नाइट का वक्त था। ठीक है, मैं इधर उधर देखता रहा, कोई नहीं था, अमला वगैरह जो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह कुछ भी नहीं, बैंक भी बंद था। और जो CDM मशीन के अंदर जो इंटरकॉम टेलीफोन लगा हुआ है वो भी मैंने चेक करने की कोशिश की है, मुझे कुछ भी नहीं मिला। मैं हैरान हो गया, अब क्या करूं कि पैसे जो 15,000 हैं वो मेरे कहाँ जाएंगे, डिपॉजिट तो नहीं हुए। क्योंकि कभी एक बार बंदे को इमरजेंसी होता है इधर उधर, क्योंकि पैसे जब इमरजेंसी होता है या छुट्टी का दिन होता है तब ही ऐसे मसले होते हैं, आगे पीछे ऐसे मसले नहीं होते। इससे पहले भी मैंने बहुत बार जो ना मुख्तलिफ बैंक्स के जो ना CDM मशीन यूज़ करता रहा हूँ, कभी मुझे कोई मसला नहीं आया। क्योंकि दोस्तों ये कभी कभार इंसान के साथ ये होता है, तो फिर बंदा डिप्रेशन में चला जाता है कि यार ये पैसों का क्या होगा। तो फिर मेरे जहन में आया, मैंने कहा यार जो बैंक अल-फलाह का हेल्पलाइन है उस पर कॉल करता हूँ। मैंने बैंक अल-फलाह के जो है ना हेल्पलाइन पे कॉल भी की, उनको मैंने बताया कि जी ये इस तरह से सीन हुआ है मेरे साथ। मैं F7 इस्लामाबाद में जो CDM मशीन है बैंक अल-फलाह का, वहाँ पे मैंने पैसे इतने डिपॉजिट किए, इतने मेरे स्टक हो गए, इतने मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गए। तो उन्होंने जो है ना मुझसे डिटेल्स वगैरह मांगी कि भाई क्या टाइम है और जो ना कौन सा ATM आपने CDM मशीन यूज़ की है और जो है ना ब्रांच कोड क्या है। ठीक है, ये सब कुछ लेने के बाद मुझे कहता है कि ब्रांच कोड क्या है। मैंने कहा जी मुझे नहीं पता कि F7 का जो ब्रांच कोड है वो क्या है। कहते हैं कि जी आप बताएंगे तब ही हम आपका कंप्लेन आगे फॉरवर्ड करेंगे। मैंने कहा सर आप जो है ना आपके पास सारा सिस्टम है, हेल्पलाइन है। मैं हैरान हूँ कि यार इनके जहन किस तरह के हैं। उनके पास सारा सिस्टम होता है, हेल्पलाइन में बैठ के मुझसे पूछ रहा है कि भाई जो ब्रांच है, ब्रांच का वो क्या है, ब्रांच कोड क्या है। मैंने कहा मुझे नहीं पता। कहता है कि यार इधर उधर आप देखो, जो स्लिप वगैरह ATM के पड़े होते हैं उसके ऊपर लिखा होता है। चलो मैं इधर उधर डस्टबिन में देखता रहा कि यार मुझे कोई स्लिप मिल जाए, क्योंकि आपको पता है जो हेल्पलाइन वाले होते हैं वो कॉल भी फ़ौरन कट करते थे। इसलिए मुझे कहता है कि जल्दी करें सर, आप मुझे बताएं कि जो ब्रांच कोड है वो क्या है। मैंने डस्टबिन से देखे हैं, कहता है कि ये गलत आ रहा है, ये F7 नहीं है, ये रावलपिंडी अडियाला रोड का कुछ बता रहा है। मैंने कहा सर मुझे तो नहीं पता, आप मेरा कंप्लेंट फॉरवर्ड करें। कहते नहीं हो सकता, आप जो ना कन्फर्म करें उसके बाद दोबारा कॉल करें। ठीक है,
अच्छा दोस्तों, हेल्पलाइन वालों ने कॉल कट कर दी, कहते हैं कि आपको ब्रांच कोड का नहीं पता। इनकी जहनीत देखो, ठीक है। मुझसे पूछ रहे हैं कि F7 इस्लामाबाद का जो ब्रांच कोड है वो क्या है। उसके बाद मैं गूगल पे सिंपल गया, मैंने सेक्टर F7 बैंक अल्फला लिखा है, मैंने कहा वो ब्रांच कोड लिखा है, ब्रांच कोड आ गया जो भी था। फिर दोबारा से मैंने हेल्पलाइन पे कॉल किया, उनको बोला है कि जी इस तरीके से है, उन्होंने सारा कुछ कंप्लेन भी फॉरवर्ड कर दिया है। अब मुझे कहते हैं कि जो पैसे हैं आपके इस तरीके से रिकवर नहीं होंगे, आपको मंडे को, क्योंकि मैंने सैटरडे नाइट को जो ना पैसे डिपॉजिट किए थे, कहते हैं कि हमने तो कंप्लेन फॉरवर्ड कर दिया है, ये सारा कुछ जो होगा आपको जो पैसे मिलेंगे जो रिकवर होंगे वो ब्रांच वाले ही करेंगे, हम नहीं कर सकते, ठीक है। आपको मंडे को जो है ना जाना पड़ेगा ब्रांच में जहाँ से आपने जो ना पैसे डिपॉजिट किए, जो CDM मशीन यूज़ किया, ठीक है। अब जो है ना मैं इंतज़ार करता रहा, जो ना वो नाइट भी गुजर गया, अगला जो संडे का दिन था वो भी गुजर गया। मैं हैरान था कि यार क्या होगा, क्यों होगा, किस तरह होगा। तो इधर उधर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, मुझे कोई वीडियोज़ नहीं मिली, और इंडियंस के मुझे बहुत सारी वीडियोज़ मिले, पाकिस्तान किसी भी पाकिस्तानी का मुझे वीडियो नहीं मिली, ठीक है। उसके बाद जो है ना मंडे आ गया, मैं जो है ना चला गया, मैंने कहा यार थोड़ा सा नर्वस भी था कि क्या होगा, किस तरह होगा, क्यों होगा। अच्छा, F7 इस्लामाबाद बैंक अल्फला का ब्रांच पहुंच गया। वहाँ पे जो रिस्पेक्शन पे मैम बैठी थी, उनको मैंने यही बात की, मैंने कहा जो CDM मशीन मैंने जो ना यूज़ किया है, मेरे इतने पैसे क्रेडिट हुए हैं, बाकी जो ना स्टक हो गए, फंस गए, तो अब मुझे कैसे पैसे मिलेंगे। उन्होंने कहा आप बेफिक्र हो जाएं, हम आपको एक फार्म देते हैं, आप जो ना ये फार्म के ऊपर अपना अकाउंट नंबर, किस बैंक में किस अकाउंट में पैसे भेजे हैं, और जो ना टाइम क्या था, कितने पैसे आपके आए हैं, कितने पैसे स्टक हो गए, तो ये सारा कुछ आप फार्म के ऊपर लिखें, तो इंशाल्लाह आपका क्लेम हो जाएगा, ठीक है। उन्होंने मुझे फार्म दिया है, मुझे कुछ नहीं पता था, तो उन्होंने कुछ हेल्प भी की है कि भाई इस तरह लिखें, इस तरह लिखें, तो फिर जाके आप जो ना जो काउंटर है, जो कैशियर वाला काउंटर है, वहाँ पे सबमिट करवाएं, ठीक है। मैंने टोकन लिया है, अपना बारी का इंतज़ार किया, उसके बाद जो है ना मैं काउंटर के ऊपर गया, उन्होंने सबमिट कर दिया है। जो है 1-2 मिनट के अंदर जो ना मुझे क्लेम नंबर मिल गया, मैसेज आ गया कि भाई आपका जो ना क्लेम सबमिट हो चुका है। अब मैंने इनसे पूछा कि जी ये पैसे मुझे कब और कितने दिन मिलेंगे। कहते हैं कि 3 से 5 दिन के अंदर, 3 to 5 वर्किंग डेज़ के अंदर आपको पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। अब मैं घर चला गया, मैंने कहा यार अब जो ना क्लेम भी हो गया, सब कुछ हो गया, जो है ना अब मुझे मेरे पैसे आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको फार्म भी आके दिखाता हूँ कि कौन सा फार्म है। आप पाकिस्तान के किसी भी बैंक से आपको सेम इशू होगा, आपने सेम तरीके से ब्रांच में जाना है, इसी तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट डे गुजर गया, अगला दिन गुजर गया, मुझे मैसेज आता है कि जी आपने जो कंप्लेन की है CDM मशीन में, जो पैसे आपके फंसे हैं, स्टक हुए हैं, आपका जो कंप्लेन है, जो वो क्लेम हमने रिजेक्ट कर दी है। मैं शॉक हो गया, मैंने कहा ये क्या हो गया जी, पैसे भी मेरे गए, उन्होंने जो ना क्लेम भी रिजेक्ट कर दिया। अच्छा ठीक है, मैं वेट करता रहा, नाइट गुजर गया, सुबह मैं फ़ौरन पहुंच गया वहीं पे ब्रांच पे। मैंने बोला जी कि मैंने कंप्लेन की है, तो वो मेरा रिजेक्ट हो चुका है। वो कहते हैं क्लेम हमने रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, कहते हैं कि जो ऑपरेशन मैनेजर है आप जाके उनसे मिले। ऑपरेशन मैनेजर साहब से जाके मैं मिला, उन्होंने जो है ना मुझे तसल्ली दी, कहते हैं कि आप बेफिक्र हो जाएं, मैं अभी चेक करवाता हूँ कि क्यों रिजेक्ट हुआ है, किस वजह से रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। अभी जो है ना वो जो ऑपरेशन मैनेजर है वो ख़ुद काउंटर पे गया है, उनसे पूछा है कि किस तरह। मैं तो बैठा रहा, तो उन्होंने चाय भी पिलाई, तो बहुत ही नाइस बंदे थे। तो मैंने कहा शायद ठीक है, कोई वजह हो गया होगा, क्योंकि बैंक का निज़ाम है, मुझे ये पता था कि पैसे मुझे मिलेंगे, पैसे मेरे कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। अच्छा, वो ऑपरेशन मैनेजर कहता है कि सर हमने जो है ना जो फ़ी थी, क्योंकि मैंने जो है ना बैंक अल्फला का CDM यूज़ करते हुए HBL में जो है ना पैसे भेजे थे। फिर मैंने जो मुझे पैसे आए थे, जो 9,500 मैंने डिपॉजिट किए थे, उसमें मुझे 9,333 रुपीज़ मिले हैं। बाकी जो कुछ इनका अपना जो फ़ी होता है, क्योंकि अगर आप जो ना अदर बैंक में पैसे भेजते हैं फिर वो आपको फ़ी भी कट करते हैं, क्योंकि मैंने फ़ी के समेत बताए हैं, क्योंकि फ़ी निकाल के मैंने बताने थे, ठीक है। तो इसलिए वो कहते हैं कि आप का जो ना कंप्लेन जो था वो तो हमने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन मैं मेल आई हुई है कि आपके पैसे जो 15,000 थे वो अप्रूव हो चुके हैं, आप बेफिक्र हो जाएं, विदिन 24 आवर आपके पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। मेरे सांसों में सांस आ गया, मैं खुश हो गया। मैंने कहा चलो अब मुझे पैसे मिलने वाले हैं, ठीक है। तो 24 आवर्स के बाद मुझे पैसे मिल गए। मेरे जिस भी HBL अकाउंट में मैंने पैसे भेजने थे उसी में 24 आवर्स के अंदर मुझे पैसे मिल गए थे। अब मैं आपको फार्म भी दिखाता हूँ कि आप कैसे बचेंगे, क्या क्या तरीका है, सब कुछ बताने वाला हूँ।
अच्छा दोस्तों, मैंने कहानी भी आपको सुना दी है, आपका टाइम भी ले लिया है कि मुझे पैसे मिल गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई इशू नहीं हुआ, लेकिन टाइम लगा है क्योंकि दोस्तों मेरे अपने पैसे थे। तो देखें, हम पैसे डिपॉजिट करते हैं, उसके बाद कितना बंदा जो अजाब में चला जाता है, उसके पीछे भागना पड़ता है कि भाई कभी ब्रांच में, कभी हेल्पलाइन पे, कभी ये वो। देखो सुस्त काम है, अगर मशीन जो है ना 100% काम नहीं करे उसको बंद कर दो यार, ठीक है। तो ये बैंक वालों को देखना चाहिए। अब मैं तो नहीं हूँ, सिर्फ मैंने जो है ना कंप्लेन नहीं की, शायद उस दिन 10-20 लोगों ने की होगी, शायद डेली कितने लोग करते होंगे, डेली कितने लोगों के साथ ये मसला आता होगा। तो बैंक वालों से ये रिक्वेस्ट है कि भाई अगर आपका जो मशीन है वो सही से काम कर रही है तो ठीक है, अगर उसमें थोड़े से ग्लिचेस वगैरह हैं तो आप मेहरबानी करें मशीन को बंद कर दें, ताकि लोग जहमत ना करें। पता नहीं मेरा घर किधर है, और जो है ना मैं डेली F7 मुझसे जो है ना 15-20 किलोमीटर दूर है, डेली मैं जाऊँ, कितना फ्यूल खर्च होता है, बाकी कुछ होता है, तो अपने पैसों के पीछे बंदा कितना जलील होता है, ठीक है। बाकी जो ना मुझे पैसे मिल गए थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब भी किसी भी बैंक का जो CDM मशीन है वो आप यूज़ करेंगे तो आप कैसे क्लेम करेंगे। दोस्तों पाकिस्तान के जितने भी बैंक हैं, सारे के सारे बैंक जो है ना CDM मशीन दे रहे हैं, आप वहाँ पे पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, दिन हो रात हो आप कर सकते हैं। लेकिन कभी कभार इनमें ग्लिचेस मसले आते हैं। अगर कभी कभार आप जो ना इमरजेंसी में हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ कि आप CDM मशीन, आपने इमरजेंसी में किसी को पैसे भेजने हैं तो आप CDM मशीन बिल्कुल भी यूज़ ना करें। बेशक आप आसपास देखें, जो इजी पैसा, जायज़ कैश वाले, जो मोबाइल वॉलेट वाले बैठे होते हैं, उनसे जाके करवाएं, फ़ौरन से आपके जो ना जो क्या कहते हैं पैसे हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं, क्रेडिट हो जाते हैं। लेकिन जो ना चंद पैसे आपके लगते हैं, लेकिन आपको पता होता है कि पैसे मेरे ट्रांसफ़र हो गए। लेकिन जो CDM मशीन है उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं है, कभी भी किसी भी टाइम आपके पैसे फंस सकते हैं। दोस्तों मैंने तो 24,500 जो है ना डिपॉजिट किए थे, उसमें से 9,500 तो आ गए थे, बाकी जो 15,000 थे वो स्टक हो गए थे। हो सकता है आपके साथ सेम सीन हुआ होगा, कुछ पैसे आपके क्रेडिट हो गए, कुछ नहीं हुए। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपने जितने भी पैसे डाले सारे के सारे फंस गए, सारे स्टक हो गए, लेकिन 1 रुपया भी नहीं आया, ठीक है। सेम सिचुएशन अगर आपके साथ हुआ है तो आप जो ना व्हाट्सएप के ऊपर भी रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको इशू आ रहा है तो मैं इंशाल्लाह आपको सही तरीके से गाइड कर सकता हूँ। बाकी पाकिस्तान के किसी भी बैंक में, किसी भी CDM मशीन में आपको इशू आ रहा है, सेम तरीका है, आपने बैंक में जाना है, ब्रांच में जाना है, क्लेम करना है। बहुत सारे दोस्त ये भी समझते हैं कि भाई अब मेरे पैसे जो ना स्टक हो गए हैं, विदिन 24 आवर या 1-2 दिन के बाद जो ना मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। ऐसा नहीं है, अगर आप क्लेम नहीं करेंगे आपके पैसे कभी भी वापस नहीं आएंगे, ठीक है। आपने लाजमी जो है ना बैंक में जाना है, लाजमी क्लेम करना है। क्योंकि दोस्तों कभी कभार ATM मशीन जो हम यूज़ करते हैं, कभी कभार लाइट चली जाती है या किसी भी वजह से जो ना जो ट्रांजैक्शन हम करते हैं पैसे आते नहीं है ATM मशीन से, लेकिन जो ना कट जाते हैं हमारे अकाउंट से, वो तो 24 आवर्स के अंदर जो ना पैसे दोबारा रिवर्स हो जाते हैं। लेकिन जो CDM मशीन है वहाँ पे ऐसा सीन नहीं है, आपने लाजमी जाके क्लेम करना है, तभी आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। बाकी जो है ना कोई भी आप CDM मशीन यूज़ कर रहे हैं, सेम प्रोसेस है। सबसे पहले आप हेल्पलाइन पे कॉल करें, उनको बताएं कि जी ये सीन मेरे साथ हुआ है। उसके बाद जो ना आपने फ़ौरन जो भी जिस भी बैंक का CDM मशीन है वहाँ पे जाना है, क्लेम करना है कि भाई मेरे पैसे फंस गए हैं, ये है वो आपको फार्म देंगे, आप फार्म फिल करेंगे। अब मैं आपको फार्म दिखाता हूँ कि उन्होंने मुझे फार्म दिया है। दोस्तों ये देख सकते हैं, इस तरीके से है। क्योंकि दोस्तों जो CDM मशीन है उसके ज़रिए आप जो ना पैसे भी डिपॉजिट कर सकते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें हैं, अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड या किसी की क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर रहे थे तो उस दौरान जो है ना पैसे स्टक हो गए, तो फिर आप किस क्रेडिट कार्ड में पैसे भेज रहे थे, बिल पे कर रहे थे, उसी क्रेडिट कार्ड का नंबर लिखना है अगर आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर रहे थे, ठीक है। अगर आप किसी भी बैंक के अकाउंट में पैसे भेज रहे थे तो फिर आपने अकाउंट नंबर लिखना है, ठीक है। अगर जो ना आप सेम बैंक है, मिसाल के तौर पर आपने बैंक अल्फला का CDM मशीन यूज़ कर रहे हैं तो बैंक अल्फला ही में पैसे भेज रहे हैं तो फिर आपने सिर्फ जस्ट अकाउंट नंबर लिख देना है। अगर आपने जो ना फॉर एग्जांपल CDM मशीन जो ना बैंक अल्फला का यूज़ कर रहे हैं लेकिन आप किसी और बैंक में पैसे भेज रहे हैं तो फिर आपने यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखना है, नीचे बैंक का नाम लाजमी लिखना है ताकि उनको पता हो कि कौन सा बैंक है, ठीक है। उसके बाद जो भी अमाउंट आपका स्टक हुआ है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद जो ना डेट एंड टाइम लिखेंगे। ये मेरा 26/7/2025 को रात 8:05 के ऊपर जो है ना मेरे पैसे स्टक हुए हैं। आपने भी सेम इसी तरीके से लिखना है। अगर थोड़ा बहुत आपको याद नहीं होगा आप एस्टिमेट भी लगा सकते हैं कि भाई फलां टाइम है। और लोकेशन क्या है, ब्रांच कौन सा है, वो ब्रांच भी आपने लिखना है और यहाँ पे आपने सिग्नेचर करना है और इसके साथ जो ना फार्म के साथ आपने ID कार्ड भी लगाना है तो इंशाल्लाह, और मोबाइल नंबर भी यहाँ पे लाजमी लिखना है, ठीक है। तो मोबाइल नंबर लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपका क्लेम दर्ज हो जाएगा। कुछ दिन के बाद जो है ना आपको पैसे मिल जाएंगे।
अच्छा दोस्तों, मैंने अब तरीकाकार भी बता दिया आपको, जो ना फार्म भी दिखा दिया कि कैसे कैसे आपने करना है, मोबाइल नंबर भी लिखना है, इंशाल्लाह आपका कंप्लेन दर्ज हो जाएगा। उसके बाद आपको जो है ना कुछ दिन के बाद पैसे मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों आपने केयरफुल भी रहना है, कभी कभार हो सकता है आपके साथ ऐसा सीन भी हो, क्योंकि मैंने बहुत सारी इंडियंस की वीडियोज़ देखे हैं। कुछ इंडियंस बता रहे हैं, ज़्यादातर बता रहे हैं कि हमें पैसे मिल गए, रिकवर हो गए, लेकिन कुछ इंडियंस बता रहे हैं कि जब हम ब्रांच में गए क्लेम करने के लिए, उन्होंने कहा जी जो आपने पैसे डाले उसमें से कुछ पैसे नकली हैं, जेली हैं, मतलब है कि फ़ेक नोट्स हैं। तो इन चीज़ों से बचना हो सकता है बैंक वाले जानबूझ के ऐसा भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल उस दिन जो 15,000 जो मेरे लास्ट स्टक हुए थे, वो जो ना 5,000 के 3 नोट थे। अगर खुदा न खास्ता जो ना बैंक वाले मुझे कहते कि जो 3 नोट आपने डाले हैं वो फ़ेक हैं, इधर उधर से वो फेक नोट ला के आपको दिखा सकते हैं कि भाई ये फेक नोट थे इसलिए आपके जो ना क्रेडिट नहीं हुए, तो हम तो कैसे उनको हम प्रूव करेंगे भाई फेक नहीं थे, ओरिजिनल थे, ये है वो। क्योंकि पाकिस्तान में लोग शायद वाली बात है फेक नोट भी डालने की कोशिश करते होंगे। ये अब बैंक वालों को बेहतर पता होगा, लोगों ने ट्राई ज़रूर की होगी पाकिस्तान में फेक नोट डालने की। लेकिन दोस्तों आपने केयरफुल रहना है। अगर ये कहते हैं कि फ़ेक है, ये है वो है, तो फिर उसका भी आपने नेक्स्ट जो है ना प्रोसेस करना है। आप जो है ना अपने करीबी पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं और हेल्पलाइन पे भी कॉल कर सकते हैं। और जो बैंकिंग जो कोर्ट्स हैं मुतसिब है, वहाँ पे भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। बैंकिंग का अपना एक अदारा है, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को भी लिख सकते हैं। लेकिन इंशाल्लाह ये ज़हमत नहीं होगा, इतने मसले नहीं होंगे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान है, हो सकता है। मेरे पैसे तो मिल गए, बाकी आप केयरफुल रहें। मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप सीडी मशीन को जो है ना एमरजेंसी के तौर पे यूज़ ना करें। बाकी आपने करना है तो आप करें, अपने रिस्क के ऊपर करें, लेकिन ये हो सकता है। बाकी कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। 0336326320 मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आ रहा है, ठीक है। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो, आपका कोई एक्सपीरियंस है, आपके साथ कुछ ऐसा सीन हुआ है, तो आप जो ना कमेंट भी कर सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप के ऊपर भी बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मेरे इसी चैनल के ऊपर जो ना पाकिस्तान भर के जितनी भी बैंक हैं, सब बैंकिंग के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं। आपको बैंकिंग के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, अकाउंट ओपनिंग के हवाले से कोई भी, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, ये देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं पाकिस्तान की जितनी भी बैंक हैं, सब बैंकों के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, आप बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, मतलब बैंक के हवाले से आपका कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता करके, ठीक है। बाकी जो ना केयरफुल रहें सीडी मशीन यूज़ करते हुए, तो ठीक है दोस्तों। अगेन कहता हूँ कि चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और जो है सब्सक्राइब करें। आप बेफिक्र हो जाए, इंशाल्लाह आपको पैसे ज़रूर मिलेंगे और ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। आप कोई भी ATM यूज़ करें, HBL है, UBL है, अल्फला है, सब में मसले आ सकते हैं। ये नहीं है कि सारे के सारे क्लियर हैं, लेकिन कभी कभार आता है। यानी इससे पहले भी मैंने बहुत बार जो है सीडी मशीन यूज़ की है, कभी मुझे मसला नहीं आया, लेकिन कभी कभार हो जाता है, टेक्निकल चीज़ें हैं, हो सकता है, ठीक है। बाकी इजाज़त दीजिएगा, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और जो है सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चन हो बैंकिंग के हवाले से आप मुझसे पूछ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगेन कहता हूँ कि चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और जो है ना सब्सक्राइब करें दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।